ओ भैया, फाइनली सिड ने सबकी जोड़ी का तार रिश्तों के जो टूटे हुए थे। नहीं जी, ऑफ कैमरा तो पहले जोड़े थे, ऑन कैमरा भी सिड ने जोड़ दिया। ओ भाई साहब, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। इनकी सारी हरकतों पे मचा ये बवाल है। समझते हैं सबको उल्लू, करते हैं ये बवाल। ओ माय गॉड। इसलिए भाई साहब, इतना ज़्यादा गेम खेलन खिलाई के बाद, इतना ज़्यादा सब कुछ 3-5 करने के बाद जो सारी चीज़ें आई हैं सामने नज़र हमने कहा चलो हम भी कर लेते हैं थोड़ी सी वार्तालाप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो मेरा टाइटल है, मेरा नहीं, प्रेतिनजीत जी का। प्रेतिनजीत जी आ चुकी हैं वीडियो लेकर। हम सब शाम को हॉस्पिटल गए, सब काम ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ा। ये लोग छोड़ को स्टोर लिखते हैं, एस यूज़ करते हैं सी की जगह। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सिड को लेकर ये हॉस्पिटल गए थे, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। लेकिन 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 दोस्तों, जिस तरीके से इसने कहानी को प्रेजेंट किया वो थोड़ा सस्पेंस वाला था। का है, कहानी शुरू करेंगे हम अपनी ज़ुबानी। तो सबसे पहले आपको लाइक कर देना है खटाखट, क्योंकि तुम लोग यार लाइक करना भूल जाते हो, है ना। लाइक करना जब भूल जाते हो तो फिर बादों में यहाँ देख के फिर चले जाते हो खटाक से। इसलिए सबसे पहले तुमको क्या काम करना है लाइक। लाइक करो दोस्तों, लाइक। बिना लाइक के काम नहीं चल पाएगा, इसलिए जल्दी से आपको लाइक का बटन दबाना है। कम ऑन गाइस, लाइक करो, लाइक। तो देखते हैं दोस्तों, आप में से कौन कौन करता है लाइक, है ना, ये बात है। तो दीदी ने पहले बाहर का नज़ारा दिखाया जब एकदम से, तो मैंने सोचा ये किसका घर है, ये किसका घर है, ये हॉस्पिटल है या घर है। दिवाली की डेकोरेशन थी। फिर दीदी जब घर में आई, खटाखट लाइट जलाई और बोली दोस्तों हमको एकदम से जाना पड़ा। 4 बजे से, 4 घंटा हमको लग गया। हम इतने इतने बजे निकले थे, इतने इतने बजे लौटे हैं। और ये हैं इतनी सारी दवाइयाँ, ढेर सारी दवाइयाँ दिखा रही थी। और ये दवाइयाँ थी सिड की, क्योंकि एकदम से सिड को होने लगी उल्टियाँ। जब होने लगी उल्टियाँ तब बहुत ही ज़्यादा समस्या बढ़ गई। अब ये उल्टियाँ काहे को हुई भाई, ये हमको तनिको समझ नहीं आई, है ना। मतलब यार, हो सकता है मौसम भी चल रहा है थोड़ा इधर उधर, है ना। तो हो सकता है कि मौसम थोड़ा बच्चे को असर कर गया हो, खाने पीने में कोई उल्टी पुल्टी चीज़ नुकसान कर गई हो। क्योंकि ऑफकोर्स हमारी दीदी भी कई बार बिज़ी रहती है इधर उधर, तो मैं भी यार थोड़ा बच्चे ने इधर उधर कुछ गड़बड़ खा लिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि नॉर्मल मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बच्चे को उस मौसम सूट नहीं कर पाया हो, इसलिए दीदी एकदम से घबराई। क्यों दीदी, एक बार फिर से भाई की याद आई। भाई वाले मुद्दे पे भी बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि आप सबके रिश्ते ऑफ कैमरा चल रहे हैं, बस ऑन कैमरा नाटक नौटंकी दिखाना है, अपना टीका लगवाते हुए मुंह घुमाना, ये सब काहे हरकतें कर रहे हो भाई साहब। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वैसे दीदी ने कुछ ही हफ्तों पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि लोग कहते हैं घूमने जाती है, घूमने जाती है, घूमने जाती है। मैं शिमला घूमने नहीं गई थी, अपनी दीदी के घर गई थी। और वैसे भी रिश्तों के नाम पे हमारे पास सिर्फ दीदी का ही रिश्ता बचा है। तो वो दीदी कहीं नज़र नहीं आई सिड के आसपास, हमें तो सिर्फ और सिर्फ बग्गा ही नज़र आया। बताओ भाई, ऐसा ही होता है। और इससे पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है ना। हम जानते हैं कि ये नहीं सुधरने वाले। पहले भी बग्गा ने इनके कई बार सहायता करी थी, और एक बार भी रातों रात उस सिड को लेकर भागा था। जब दूसरे दिन दीदी ने वीडियो बनाया था, तो असल में उनको सुनाना था अंकुश को। तो इन्होंने बड़े बड़े बोल वचन बोले थे, उसी टाइम पे इन्होंने बोला था कि मैं अपने भाई का एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और दीपू मेरे हरदम खड़ा रहा है साथ में, मैं भी इसके साथ खड़ी रहूंगी जब कभी भी ज़रूरत होगी। लेकिन दीदी अपना वो बोल वचन भूल गई थी। जब ज़रूरत आई साथ निभाने की, तब इन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं निभाया। मैं बात कर रही हूँ बग्गी की, वो वाला टाइम, है ना।
एकदम से उस कठिन टाइम में कैसे सब तितर बितर हो गए थे। हालांकि अब फिर से प्यार मोहब्बत हो गया है, चलो अच्छी बात है। अब मैं बस यही कहूँगी कि ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखना। भाई कमाल है। अब एक चीज़ याद रखना दीदी, जब फिर से रिश्तों को तुम मिला रही हो तो उन रिश्तों को दिखाओ कि रिश्ते तुम्हारे मिल चुके हैं। उनको वैसे न छुपाओ, तुम रिश्ते को दिखाओ। रिश्ते तुम्हारे मिल चुके हैं तो तुम भी मिल जाओ, गिले शिकवे भगाओ, दिल से दिल को मिलाओ। तो भाई अब थोड़ा सोच समझ के बोलना, गुस्सा आए तो ऐसे कुछ भी रिश्तों का चीड़ फाड़ मत कर देना है। किसी भी तरीके से आके कुछ भी बकवास करने में तो तुम नंबर 1 हो। हम जानते हैं कि तुम किस प्रकार से कभी कभी किसको, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको तुमने यहाँ पर छेड़ा नहीं हो। अगर तुम किसी से गुस्सा हो जाती हो तो एकदम से तुम चीड़ फाड़ मचा देती हो। ये हमने पहले भी देखा है, ये हमने अभी भी देखा है, और शायद ये हम आगे भी देखें हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं दीदी हो। अब तुम्हारे रातों रात एकदम से भाई ही काम आया ना, और कोई काम नहीं आया। जो रिश्ता बचा था, जिसके दम पे तुम उछलती हो, वो दूर रहती है, कभी शिमले रहेगी, कभी पटने रहेगी। तो भाई तुम समझो इस चीज़ को, वो एकदम से तुम्हारे काम नहीं आएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो एकदम से तुम्हारे काम आ जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा उन सब चीज़ों के ऊपर अपना योगदान रखो, है ना। थोड़े से रिश्तों को संभाल के चलो। जो आसपास वाले होते हैं वो बुरे ही होते हैं, है ना, हमेशा। तो भाई साहब ये सारी चीज़ों का अब आप लोग भी बताओ कि जब हुलूलुलू हो तो एकदम से तुम बॉन्ड बूंड दिखाने लगो। थोड़ा से विचारों का, भाई देखो 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की सोच होती है। तुम हरदम इर्द गिर्द अपने किसी को नहीं नचा सकती, है ना, कि सब कोई तुम्हारे हिसाब से ही सोचे, तुम्हारे हिसाब से ही चले, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है बहनी हो। जब हर किसी का इंडिविजुअल सोच होता है, हर किसी के इंडिविजुअल थॉट होते हैं, तो वो अपना इंडिविजुअल सोचेगा। तुम्हारे हिसाब से तुमको खुश करने के लिए नहीं लगा रहेगा। हाँ, तुम्हारी ज़रूरत में काम आ जाए इतना काफ़ी है। किसी से इतनी उम्मीदें काहे लगा ले रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से ही सब कुछ चले। जितना तुम्हारे लिए कर रहे हैं उतना ही काफ़ी है। तुम्हारी भाभी जितना तुम्हारे बच्चे का टेक केयर कर लेती हैं, उसके खाने पीने का देख लेती हैं, बाकी चीज़ों का देख लेती हैं, तो इतना ही काफ़ी है। मैं तो यही कहूँगी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्रीति अभी इन रिश्तों को संभाल लो। अब गुस्से गर्मी में कुछ भी ना बोलना, पास ही वाले काम आएंगे। जैसे कि अभी भी तुम्हारा भाई ही काम आया। अब ये सारी चीज़ें हैं। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि सिट की तबीयत ठीक लग रही थी, जब मैडम ये पर्चा पुर्चा दिखा रही थी मेडिसिन का, तो बैकग्राउंड से उसकी आवाज़ आ रही थी। खेल रहा था, ऐसे लग रहा था बग्गा के साथ। तो कई बार ये होता है ना कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो बिल्कुल कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि भैया सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, आसपास सब कुछ डामाडोल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी भतीजे को निमोनिया हुआ था, पूरा घर परेशान, है ना। तो हो जाती हैं चीज़ें कि जब कभी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो सबके हाथ पैर फूलने लगते हैं। और वो बच्चा तो अभी काफ़ी छोटा है, 9 महीने का है ना। तो बहुत छोटा बच्चा है तो कुछ चीज़ें बता भी नहीं सकता, तो बच्चों को लेकर होती है चिंता, समझ सकते हैं। तो तुम्हें समझना चाहिए इस चीज़ को। इसने ये भी बताया कि मैं पीपू के साथ गई थी और मैंने कैब कर रही थी, पर उसने कहा रुको मैं आता हूँ। तो उसको तुमने बताया होगा ना कि तुम जा रही हो, तब उसने कहा मैं आता हूँ। उसको या फिर आकाशवाणी हुई थी या फिर उसकी इंद्रिय शक्ति जागृत हो गई थी। चलो जो भी है, ऐसे में तो आएगा ही। कल ही तुमने उसको टीका लगाया, कल ही उसने अपना फ़र्ज़ निभाया है। वैसे ऑफ कैमरा तो तुम्हारा सबका चल ही रहा है, तो चलाते ही रहो बहन। ज़िंदगी में कोई रिश्ते तो सही से रखो, थोड़ा धैर्यपूर्वक निभाओ, यही रिश्ते काम आएंगे और कोनो के रिश्ते काम नहीं आएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया रिश्तों को थोड़ा सा मर्यादा में लेके चलो। और कर दीदी ने काफ़ी कुछ बातें करी, है ना, अपना फीलिंग शेयर कर रही थी कि कभी ऐसा लगता है, कभी वैसा लगता है। और ख़ासकर जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखो दीदी, हम समझ सकते हैं कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है ना। लेकिन दीदी
अब थोड़ा सा धैर्य के साथ थोड़ा पेशेंस ले आओ, जो कि बेहद ज़रूरी है। और जो डिसीज़न लिया है ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे ज़िंदगी जीनी है वैसे जियो। तमाम लोग ऐसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपना सबका अपना लाइफस्टाइल होता है ना। तो जिस तरीके से तुम्हें जीना उस तरीके से जियो, पर कुछ लोगों को तो साथ में लेके चलो, और वो लोग कोई और नहीं, आपके भाई बंधु ही हैं। देखो, बहन का अलग स्पेस होता है और भाई का अलग होता है ना। तुम्हारे यहाँ सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, और सॉरी गाइस, सबसे ज़्यादा तुम्हारे यहाँ कंपटीशन है ना, कि मम्मी से तुम लोग जो कहलाते हैं, सबसे ज़्यादा आप प्यार किसको करती हैं, सबसे ज़्यादा आप क्या चाहती हैं, सबसे ज़्यादा ये, सबसे ज़्यादा वो। ये सबसे ज़्यादा वाला छोड़ दो, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा वाला चीज़ है ना, ये चीज़ हो नहीं पा रहा है ना। बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ चल रहा है ये सारी चीज़ों का। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा समझो। और दीदी कह रही थी कि कपड़ा लत्ता भी हम ढंग से नहीं पहन पाए, बाकी सब कपड़ा गंदे थे, तो ये ब्लैक वाली शर्ट पहन के भागी। अरे दीदी, बीमारी हारी में कौन कपड़ा लत्ता देखता है, और ख़ासकर अगर बच्चा बीमार है तो कोई कपड़ा लपट्टा देखेगा। बहुत सारा तुमने तो चेंज भी कर लिया, बहुत सारा लोग जो पहने हो तो वही पहने भाग जाते हैं, ठीक है। तो कपड़ा लत्तन के बारे में ऐसा ना सोचो, हो सके तो थोड़ा रिश्तों के बारे में सोचो, खासकर भाई के रिश्ते के बारे में। और इतना रखो, ज़्यादा लल्लो चप्पो वाला भी ना रखो कि कल को एक दूसरे के खिलाफ तुम लोग एकदम फन काढ़े खड़े हो। एक ऐसा रखो कि जब ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए खड़े रहो, ज़रूरत नहीं है तो भैया जयराम जी की एक दूसरे से मित्रता वाला रिश्ता रखो, कि अगर कोई ज़रूरत है तो तुम उनसे बोल दो, उनकी कोई ज़रूरत है तो तुमसे बोल दें। अब बनाओगे तो एकदम मिठाई वाला कि भाई साहब मार दांत काटी रोटी, और नहीं होगा तो एकदम बकवास, कोई रिश्ता ही नहीं फिर साहब। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हमारी बात को समझो, जानो, बूझो, और थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, है ना। ऐसे नहीं चलता है भाई, है ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो बाकी चीज़ों के लिए आप भी बताओ, कमेंट करके प्रतिक्रिया दो। मैं तो बोलूँगी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर तुम नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी बड़ी दीदी ये जो भी वीडियो डाल रही हैं, इन सब के वीडियो में जो चीज़ें छुपी हैं वो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। तमाम लोगों ने दीदी को बर्थडे विश किया है। कल जो ये वीडियो आया था 21 घंटा हो चुके हैं, 8,500 लोगों ने देखा है। और दीदी ने जो कमेंट पब्लिक करे हैं वो 130 लोगों ने करे हैं। जो टॉप पे कमेंट है दीदी का, वैसे झुठियंका माइंड नहीं करना, आप तीनों भाई बहनों में मम्मी बहुत काम कराते हो, उनको रेस्ट करने दिया करो। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि तीनों भाई बहन मम्मी से बहुत काम कराते हैं। भगवान को थोड़ा सा ध्यान दो, ये तुम लोग के भी ये जाएगी। और हो सके तो थोड़ा सा आंटी जी के ऊपर धैर्य बनाओ, है ना। थोड़ा सा उनको थोड़ा सा लेटने दो, उनको थोड़ा मी टाइम देने दो। जब देखो तब मम्मी जी किचन में लगी हैं। और मैडम हेलो गाइस, वो मम्मी किचन में चाय बना रही, हेलो गाइस मम्मी किचन में बर्तन धो रही, खटर पटर आया करता है। तो मोहतरमा थोड़ा सा मम्मी के ऊपर रहमो करम कर दो, कहा कि बहुत ज़्यादा मम्मी के साथ वो हो रहा है। टीवी यूनिट के बारे में भी लिखा है कि टीवी यूनिट और बाकी की जो चीज़ें हैं उधर वैसे भी कन्फ्यूजन चल रही है कि दीदी ने गेम खेला है, बर्थडे के दिन बर्थडे कहीं और हुआ है, और यहाँ पे बता रही थी आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे तो था नहीं, बर्थडे तो 23 को था, और 23 को ये लोग कहीं घूमी चले गए थे। नोना जीजा ने सरप्राइज़ प्लान किया था। देखो, हम लोगों को कतई इससे कोई इशू नहीं है कि आपका कोई सरप्राइज़ है या फिर नहीं है, ने तुम्हें सरप्राइज़ दिया है कि नहीं दिया है। इन सब चीज़ों से कतई कुछ भी हमें बुरा नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके से तुम लोग यहाँ पे चोरी छुपे छुपा के हमें दिखाने की कोशिश करते हो, वो चीज़ बहुत बुरी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। पर ठीक है, चलो चलते हैं, सारी चीज़ें तुम्हारी ऐसे ही चलेंगी आने वाले टाइम में। मम्मी के सूट का लिंक दे दो, बेडशीट का लिंक देना, सूट का लिंक देना, सूट का लिंक दे दो। हाय रब्बा, दीदी के सूट ना हो गए, ऐसे सूटों का लिंक सब लोग बहुत मांगते हैं।
तो किसी ने इनको सूट मांगा, किसी ने बेडशीट मांगा, किसी ने मम्मी के सूट का लिंक मांगा। ये जो चीज़ें चल रही हैं भाई साहब एकदम कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। अब का ही बताएं, हमें तो कुछ वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जब ये खिचड़ी खाने गए थे तो ऐसा लग रहा था कि खिचड़ी खाने के लिए काफ़ी लोग वहाँ बैठे हैं टेबल पे, लेकिन ये कह रही थी मैं और मम्मी, मैं और मम्मी, और ऐसे टेबल पे दिखा रहे थे कि गलती से कोई और दिख न जाए। पता नहीं कहा है दोस्तों, हमको लग रहा है कि जब ये खिचड़ी के टेबल पे बैठे थे तो वहाँ पे खिचड़ी पकी है, मतलब कोई और भी था। आप लोगों को लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर सच बताऊँ तो मैंने कई बार वो खिचड़ी वाला बिल्कुल ज़रा सा शॉट है और एकदम ऐसे बर्तन बर्तन ही दिखा रही थी कि गलतियों से कहीं कुछ दिख न जाए। पर जाहिर सी बात है, जो दिखने वाली चीज़ें हैं हम लोग तो बारीकी से ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कल हमारी दिख गई थी प्रेतिन जिज्जी की थाली, प्रेतिन जिज्जी का सूट जो टीका लगाने गई थी भाई का। तो ऐसे ही भाई इनका भी हमें दिखा कि ये का है, ऐसे ऐसे जो थाली दिखाई जा रही है वो थाली में ठीक है तुम खाना खाओ या कुछ भी खाओ, इससे हम लोग को कतई कोई कुछ मतलब नहीं है, है ना। तुम होटल में खाओ, घर में खाओ, पर इसको इतना सस्पेंस काहे बना दी हो, ये चीज़ समझ में नहीं आई। बस थाली ही दिखा रही थी, गलती से कहीं कोई दिख न जाए। अपनी खिचड़ी खिसकाते हुए भगोना दिखाया, थोड़ा सा भगोने के इधर दिखाया, और जितना सामान रखा था मम्मी के थाली में वो दिखाया, बस इसके अलावा कतई कुछ न दिखा। ऐसे दिखा रही थी ऐसे करके कि गलती से इधर का उधर का कुछ दिख न जाए। अच्छा दोस्तों, बग्गा बग्गी का वीडियो आगे भी नहीं आया। हमने सोचा था कि बग्गी ने अपने भाइयों को का शॉपिंग कराई है वो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन 1 दिन हो गए हैं अभी तक आया नहीं है। अब मैं भी भाई साहब शाम तक आ जाए, हो सकता है कि बग्गे के जो साले हैं वो आज गए हों, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने दिन उनके घर में रुक पाएंगे। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और हम मिलते हैं शाम के लाइव में, तब तक के लिए आप लोग को टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। हम मिलते हैं संझाने को, तो चलो फिर, तब तक के लिए आप इंतज़ार करो, थोड़ा सा सो लो, आराम कर लो।